नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नागमाता मनसा देवी की महान कथा। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार देवी मनसा ऋषि कश्यप जी की मानस कन्या है तथा वे मन से उदीप्त होती है, इसीलिए उन्हें देवी मनसा कहा गया है। सिद्धयोगिनी देवी मनसा ने 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण इन्हें शैवी कहा जाता है। द्वापर युग में इन्हीं देवी ने जन्मजय के महाभयंकर यज्ञ से समस्त नागों की रक्षा की थी। इसी कारण से इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ा है। विष का नाश करने में समर्थ होने के कारण उन्हें विषहरी भी कहा जाता है। मुनि आस्तिक की माता होने के कारण इन्हें आस्तिक माता कहा जाता है। इस वैष्णवी देवी मनसा को तीनों लोकों में पूजा जाता है। पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा करने वाले मनुष्य को सर्पों का भय नहीं रहता है और उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मनसा देवी और भगवान धन्वंतरी के युद्ध की कथा लिखी हुई है, जिसे आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सुनने मात्र से मां मनसा प्रसन्न होती है और मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पूर्वकाल में जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय महासागर से भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद धन्वंतरी गरुड़ जी के शिष्य हुए और भगवान शिव के उपशिष्य बने। एक दिन धन्वंतरी देव अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत को जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में एक भयानक तक्षक नाग दिखाई दिया, जो जीभ लपलपा रहा था। भयानक विष से भरा वह पर्वताकार नाग सैकड़ों नागों से घिरा हुआ था और धन्वंतरी को क्रोधपूर्वक काट खाने के लिए वह नाग आगे बढ़ रहा था। यह देखकर धन्वंतरी के शिष्य दंभी ने उस भयानक तक्षक नाग को मंत्र शक्ति से विषहीन बना डाला और वह तक्षक नाग किसी मृतक की भांति जमीन पर गिर पड़ा। तक्षक को मूर्छित पड़ा देख सभी नाग वहां से भाग खड़े हुए और वे सभी नागराज वासुकी के पास चले गए। यह समाचार सुनकर नागराज वासुकी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने हजारों सर्पों को धन्वंतरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उन हजारों सर्पों को देखकर धन्वंतरी के सभी शिष्य भयभीत हो उठे। सांपों के विष के प्रभाव से सभी शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भगवान धन्वंतरी ने अपने मंत्रों की शक्ति से सभी शिष्यों को फिर से जीवित कर दिया और मंत्रों द्वारा उन हजारों सर्पों को मूर्छित कर डाला। उन सर्पों में कोई भी शेष न रहा जो यह समाचार नागराज वासुकी के पास ले जा सके, किंतु वासुकी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। सर्पों को मूर्छित देखकर उन्होंने अपनी बहन देवी मनसा का स्मरण किया। देवी मनसा उस स्थान पर प्रकट हुई। फिर वासुकी ने मनसा देवी से नागों की रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भाई की प्रार्थना सुनकर देवी मनसा धन्वंतरी के पास गई। उस समय देवी मनसा की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उस स्थान पर प्रसन्नमुख और नेत्र वाले धन्वंतरी विराजमान थे। देवी मनसा ने अपनी दृष्टि मात्र से सभी नागों को फिर से जीवित कर दिया और अपनी विषपूर्ण दृष्टि डालकर धन्वंतरी के सभी शिष्यों को चेतना विहीन बना डाला। भगवान धन्वंतरी भी मंत्र शास्त्र में निपुण थे। उन्होंने अपने मंत्रों से शिष्यों को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल न हो सके। तब देवी मनसा बोली, हे सिद्ध पुरुष, तुम गरुड़ के शिष्य हो, किंतु मैं और गरुड़ भगवान शिव के शिष्य हैं। तुम यह युद्ध छोड़कर यहाँ से चले जाओ। किंतु धन्वंतरी जी ने देवी मनसा की बात नहीं सुनी और क्रोध करने लगे। तभी देवी मनसा ने सरोवर से कमल पुष्प उठाया, उस पर मंत्रों का प्रयोग किया और धन्वंतरी की ओर चला दिया। वह कमल का पुष्प अग्नि ज्वालाएं प्रकट करता हुआ धन्वंतरी की ओर बढ़ने लगा। यह देख धन्वंतरी ने मंत्रों की शक्ति से उस कमल के पुष्प को भस्म कर डाला। इस प्रकार से देवी मनसा और भगवान धन्वंतरी के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ, जो कई समय तक चलता रहा। दोनों ही एक दूसरों पर विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। नेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र हवा में तेजी से उड़ते हुए एक दूसरों पर आघात करने लगे। दोनों भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंत में देवी मनसा ने धन्वंतरी का वध करने के लिए अपने हाथ में अमोघ अस्त्र धारण कर लिया, जो उन्हें साक्षात भगवान शिव ने ही दिया था।
उस अत्यंत भयंकर अस्त्र को देखकर उस समय वहां पर ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस अस्त्र को रोककर धन्वंतरी के प्राणों की रक्षा की। ब्रह्मदेव धन्वंतरी को बोले, हे धन्वंतरी देव, मनसा देवी के साथ तुम्हारा युद्ध हो यह उचित नहीं है। यह देवेश्वरी मनसा शिव के दिए हुए अमोघ अस्त्र से समस्त ब्रह्मांड का विनाश कर सकती है, इसीलिए तुम उनसे युद्ध न करके उनकी शरण में जाओ, उनका पूजन करो। देवी मनसा तीनों लोकों में पूजनीय है, तुम्हें इनकी स्तुति करनी चाहिए। ब्रह्मदेव की बात सुनकर धन्वंतरी जी ने अपने अस्त्र डाल दिए और देवी मनसा के शरण में चले गए। भगवान धन्वंतरी देवी मनसा का पूजन करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। यह देखकर देवी मनसा ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनके सभी शिष्यों को फिर से जीवित कर दिया। इस प्रकार से देवी मनसा और भगवान धन्वंतरी में युद्ध समाप्त हुआ और मां मनसा नागलोक में लौट गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट में जय मां मनसा देवी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।